सर मैं अभी बताता हूँ। आप लोग मनुस्मृति को फॉलो कर डिस्कशन करना चाहते हो। मनुस्मृति को लिखा था महर्षि मनु ने। और हमारा जो वैदिक शास्त्र है, वेद मतलब ज्ञान, और इस ज्ञान को लिखने वाले सारे ऋषि थे। और महर्षि मनु इन ऋषियों का सबसे बड़ा गुरु माना जाता था। हमारा कोई भी पंथ बोल लो, जो मनु को रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही था, मनुर्भाव। मनुर्भाव। और दूसरा चीज, अभी पायलट भाई बोल रहे थे कि हमें क्या मनुस्मृति को फॉलो करना चाहिए इस युग में, हमें क्या इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। बात ऐसी है सर कि हमारा ही सनातन इतना खूबसूरत एक क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, स्क्रिप्चर है और रिलीजन है। रिलीजन तो बोलूंगा ही नहीं, ये धर्मा है हमारा। तो ये धर्मा हमें इतना फ्रीडम देता है कि समय और परिस्थिति अनुसार यथा योग्य व्यवहार ही धर्म है। और सबसे बड़ा खूबसूरत फ्रीडम ये देके रखा है, नेति नेति। मतलब हम चाहे तो समय और परिस्थिति अनुसार कोई भी स्टेटमेंट, मनुस्मृति हो, रामायण हो, भगवत गीता हो, हमें अगर समझ में नहीं आ रहा है, इफ इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर द टाइम, वी कैन अनफॉलो दैट ऑल्सो। नहीं, क्योंकि सत्यवेद हमारा मनुस्मृति में नीति नीति जो है वो ब्रह्म के गुणों के लिए कहा हाँ, गया नीति है। नीति का वो अर्थ नहीं है भाई। इसका भैया इससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, आपको ये भी जानना है कि हमारा गौतम बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम सनातन मानते हैं। तो नेति नेति अगर हमें कोई भी चीज रिलेवेंट नहीं लगे, जैसे जब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलते हैं सती प्रथा या बाल विवाह, जब हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। ये हमारा फ्रीडम है, जो बाकी दुनिया में कोई भी रिलीजन्स में नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि ऑल द रिलीजन्स वाज मेड बाय अ सिंगल पर्सन। लेकिन हमारा सनातन अलग अलग मत के पंथ के लोगों का रिसर्च से बना है। हमारा जो वैदिक धर्म है, सब ऋषियों ने बनाया है, रिसर्चों ने बनाया है। उन सारे रिसर्चों का जो गढ़ था, वो था ऋषिकेश। वहां पर जितना भी ऋषि लोग होते थे, इतना जटाव क्यों होते थे? क्योंकि दे वर वर्किंग ऑन देयर योग। योग मतलब कोई भी तरह का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो, या हमारा पतंजलि शास्त्र जो है, सारे ऋषियों का ही रिसर्च का ये फल है। और हमारा सबसे बड़ा क्या बोलते फ्रीडम यही है। हम अगर ना माने मनुस्मृति को, नो इशू, वी आर सनातनी। हम अगर रामायण को नहीं मान रहे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वी आर सनातनी। ये फ्रीडम किसी के पास भी नहीं है, किसी भी धर्म के पास नहीं है। तो हम मनुस्मृति को इसीलिए फॉलो करते हैं। हर एक पंथ, आर्य समाज बोलो, वैष्णव बोलो, फिर हमारा आरएसएस, बीजेपी, हर कोई मनुस्मृति को इज्जत करता है, क्योंकि वही एक धर्म है, वही एक धार्मिक किताब है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है मनुर्भाव। हमें ह्यूमन राइट्स कमीशन या ह्यूमैनिटी का जरूरत नहीं है। हमारा सारे सेकुलरिज्म, सारे फ्रीडम एंड सारे इज्जत मनुस्मृति में हमारे पास आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, लेकिन जब तक नहीं समझे, नेति नेति, डोंट ट्राई टू डिफेंड दैट ऑल्सो। नहीं समझ में आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, कीप दिस ऑनेस्टी। तो हमारा मनुस्मृति को हम कभी भी अनफॉलो नहीं कर सकते सर, अगर हम सनातनी कहलाना चाहते हैं। हम खुद को चारों वेद के बाद अगर किसी भी चीज को हम अगर इज्जत करेंगे, वो है उपनिषद, उसके बाद है हमारा मनुस्मृति। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सत्या साधु जी, आप जुड़े, आप आए, बाहर आई। और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर व्याख्या के लिए। हाँ पी सिंह, क्या कहना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल एग्री करते हैं सत्या साधु भाई, जो भी कह रहे हैं। हमें आवश्यकता नहीं है कि कोई हमें सिखाए, और ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं मनुस्मृति में, बिल्कुल एग्री। बस वो जो नेति नेति है वो एक चीज लोग और भी कह ऐड रहे हैं। करना चाहता हूँ, क्योंकि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने आके सबसे पहले हमारा इंटेलेक्ट के ऊपर ही आक्रमण किया था। मतलब हमारा कौन सा बिहार में जो हमारा, बताओ बताओ कौन सा नाम था वो? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का जितना भी किताबें थे, हमारा शास्त्र थे, उसको जलाने के बाद तीन महीने तक उसका धुआं उड़ा था। मतलब इतना किताबें थे हमारे पास, इतना नॉलेजेस थे।
हर टाइम ऐसा जितना भी अरब साम्राज्यवादी मतवाद वाले, मतलब अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन वाले जब भी हमारे ऊपर अटैक किए थे, सबसे पहले हमारा इंटेलेक्ट के ऊपर अटैक किए थे। हमारा शास्त्र में कितना रिसर्च बेस्ड वेद कितना जल गए होंगे। तो इसके मतलब वी हैव डाउट्स क्योंकि किताबों को खत्म करने के बाद तलवार के बलबूते पे हमारा ही ब्राह्मणों को मैनिपुलेट करके उन लोगों ने हमारा शास्त्र में काफी सारे चीजें ऐड ऑन किए हैं। और ये होना पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा दिन का पुराना बात कह देता हूं, 1947 के बाद अकबर द ग्रेट इसीलिए हम लोगों को बार बार सिखाया गया था क्योंकि हमारा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर था मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो वो एक क्या बोलते हैं ऐसा मौलाना, वो हमें क्या सिखाएगा? अकबर द ग्रेट ही सिखाएगा। ठीक इसी तरह इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी भी काफी सारे इनपुट दिए थे उसको कलंकित करने के लिए। तो इट्स ओके, नो इशू। हमारे पास इतना रिसर्चर्स है, ऋषिया है, जो हमारा ऋषिकेश और हमारा हरिद्वार में बैठ के रिसर्च चलते रहता है। सो वी आर वर्किंग ऑन इट। जब तक समझ में नहीं आता है, आई विल रिक्वेस्ट नेति नेति। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। और बहुत अच्छी बात कही आपने। और इनफैक्ट हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि सती प्रथा के समय में विलियम कैरी के साथ मिलके एक विद्या वैगिश करके वो था तांत्रिक, उस ससुरे ने नई वो लिख दी थी, महानिर्वाण तंत्रिका ही नई लिख दी थी। तो एक उदाहरणों में से एक है कि भाइयों बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जब हमारे सत्या साधु जी कह रहे थे और थोड़ा नेति नेति पे मतभेद हुआ है, तो कुछ इस पे पीसिंग बताना चाहता है। पीसिंग फटाक से बता दो। उसके हाँ, क्योंकि ये पश्चात जो बहुत है ही फंडामेंटल लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो इस पे किसी को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यूज भी होता है बहुत बार। तो नीति नीति जो है वो ये नहीं है कि आप कुछ भी मत मानो और जब जो सही लगे वो नकार दो, मतलब वो भी ठीक है, आप लॉजिक यूज करिए। बट नीति नीति का अर्थ ये है कि आप ब्रह्म को जो है वो कोई विधिमुख पॉजिटिवली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप निगेशन करते हैं। नॉन, जैसे कि अगर आप चांद देखते हैं, तो अगर आप किसी को डायरेक्टली चांद नहीं बता सकते, तो आप कहते हैं कि देखो ये जो पेड़ है ये नहीं है, ये जो विंडो है ये नहीं है, वो जो बादल है वो नहीं है, और ऐसे ऐसे करके आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो नेति नेति शब्द है वो आया है। That's it. नेति नेति ऐसा आता है कि मैं कौन हूं, हु आई एम, मतलब मैं शरीर हूं, नेति नेति मैं अपना सोच हूं, नेति नेति। इस तरीके से हम इंटरनली अपने आप को प्यूरिफिकेशन करते, तब ये नेति नेति का शब्द शुरू होता है। ये मैं खुद करते रहता हूँ ना, तो इसलिए मुझे पता है। परफेक्ट सत्या साधु जी। बिल्कुल awesome। बिल्कुल ऐसा ही। आप ऋषिकेश में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? आप आर्य समाज के कैंप से फिर वेदांतियों में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आप आजकल? अरे जंगलों में घूमना मेरा काम है। अरे वो गिलेरियों को मैं बादाम वगैरह खिलाते रह रहा हूँ आजकल। फिर मैं असल में गो सेवक था, तो फिर जाके अभी आया तो देख रहा हूँ कि मेरे जगह 3-3 गो सेवक और आ गए हैं। नहीं, बहुत शुरुआत अच्छी मैंने किया बात है। था। जहाँ से भी ज्ञान मिले भैया आप ले रहे हैं, और बिल्कुल एकदम से ज्ञान का विस्तार करते रहिए, ठीक है सत्या साधु जी। गुरु दत्तात्रेय का नाम जानते हो ना? ये पूरा यूनिवर्स ही मेरा गुरु है। उनका तो 24 गुरु था, मेरा तो 24,000 गुरु है। जो भी हो, मेरा अभी ध्यान का टाइम हो गया है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। नमस्कार। अच्छा